देखो भाई लोग, इस वीडियो के अंदर मैं उन 25 एसयूवी कार्स के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि पिछले महीने पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी है। तो बेसिकली ये वीडियो होने वाला है टॉप 25 बेस्ट सेलिंग एसयूवी कार्स इन अप्रैल 2023। 25th पोजीशन पर एमजी की एस्टर आई है जो कि एक मिड साइज एसयूवी कार है और एमजी एस्टर के पिछले महीने सिर्फ 704 यूनिट बिके हैं। हालांकि ये कार काफी ज्यादा बेहतरीन है, लेकिन फिर भी आपको इस कार का सेल काफी कम देखने को मिल जाएगा। 24th पोजीशन पर महिंद्रा की एक्सवी 400 आई है जो कि एक इलेक्ट्रिक एसयूवी कार है और एक्सवी 400 के लास्ट मंथ 902 यूनिट बिके हैं। हालांकि फर्स्ट मंथ इस कार का काफी अच्छा सेल हुआ था, लेकिन पिछले महीने इस कार के सेल्स में आपको काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल जाएगी। 23rd पोजीशन पर रेनॉल्ट की काइगर आई है जो कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है जिसके लास्ट मंथ 1162 यूनिट बिके हैं और पिछले साल के अप्रैल में 2618 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको काइगर के सेल्स में लगभग 77% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। 22nd पोजीशन पर फोक्सवैगन की टाइगुन आई है जो कि एक मिड साइज एसयूवी कार है और फोक्सवैगन टाइगुन के पिछले महीने 1520 यूनिट बिके हैं, लेकिन लास्ट ईयर के अप्रैल में 2631 यूनिट बिके थे इस कार के। तो यहाँ पर आपको इस कार के सेल्स में लगभग 53% की गिरावट देखने को मिल जाएगी और ये कार आज के डेट में इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार बन चुकी है। 21st पोजीशन पर टाटा की सफारी आई है और टाटा सफारी के पिछले महीने 2029 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के अप्रैल में 2071 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको टाटा सफारी के सेल्स में सिर्फ 2% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। 20th पोजीशन पर हुंडई की अल्केजर आई है और हुंडई अल्केजर के पिछले महीने सिर्फ 2037 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के अप्रैल में 2422 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको अल्केजर के सेल्स में लगभग 17% की गिरावट देखने को मिल जाएगी, लेकिन अल्केजर का सीएनजी मॉडल बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है जिसके तहत आपको अच्छा खासा माइलेज मिल जाएगा। 19th नंबर पर स्कोडा की कुशक आई है और कुशक के पिछले महीने 2162 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के अप्रैल में 2413 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको स्कोडा कुशक के सेल्स में लगभग 10% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। हालांकि पिछले साल इस कार का सेल काफी ज्यादा बेहतरीन हुआ था, लेकिन इसका क्रैश टेस्ट रेटिंग आउट होने के बावजूद भी इसका सेल इंप्रूव नहीं हो रहा है। खैर उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, लेकिन 18th नंबर पर टोयोटा की फॉर्च्यूनर आई है और टोयोटा फॉर्च्यूनर के लास्ट मंथ 2578 यूनिट बिके हैं, यानी लगभग 2500 फॉर्च्यूनर पिछले महीने पूरे भारत में बिक चुकी है। लेकिन पिछले साल के अप्रैल में सिर्फ 2022 यूनिट बिके थे फॉर्च्यूनर के। तो यहाँ पर आपको फॉर्च्यूनर के सेल्स में लगभग 24% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 17th नंबर पर टोयोटा की हाईराइडर आई है जिसको कुछ महीने पहले ही इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया है और टोयोटा हाईराइडर के पिछले महीने 2616 यूनिट बिके हैं। तो यहाँ पर इस कार का सेल ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन इस कार का रोड प्रेजेंस भी आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएगा। 16th पोजीशन पर निसान की मैग्नेट आई है जिसके लास्ट मंथ 2617 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के अप्रैल में 1966 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको मैग्नेट के सेल्स में लगभग 28% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 15th पोजीशन पर टाटा की हैरियर आई है जो कि मेरे फेवरेट है और टाटा हैरियर के पिछले महीने 2783 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के अप्रैल में 2785 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 यूनिट का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, लेकिन फिर भी ये कार मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छी खासी लगती है। 14th पोजीशन पर एमजी की हेक्टर आई है और हेक्टर के पिछले महीने 3103 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के अप्रैल में 1448 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको एमजी हेक्टर के सेल्स में लगभग 72% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 13th नंबर पर महिंद्रा की एक्सवी 700 आई है जो कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही है और एक्सवी 700 के पिछले महीने 4757 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के अप्रैल में एक्सवी 700 के 4494 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको एक्सवी 700 के सेल्स में लगभग 5% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 12th पोजीशन पर महिंद्रा की एक्सवी 300 आई है जो कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है और एक्सवी 300 के लास्ट मंथ 5062 यूनिट बिके हैं और पिछले साल के अप्रैल में लगभग 3909 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको एक्सवी 300 के सेल्स में लगभग 29% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 12th पोजीशन पर सबकी फेवरेट कार आ चुकी है जो कि है महिंद्रा की थार और थार के पिछले महीने 5302 यूनिट बिके थे, लेकिन पिछले साल के अप्रैल में सिर्फ 3152 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको महिंद्रा थार के सेल्स में लगभग 68% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। लेकिन महिंद्रा थार के कुछ वेरिएंट्स ऐसे भी है जिनके ऊपर आपको 1 साल से लेकर 1.5 साल का वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। 10th नंबर पर किया की सेल्टॉस आई है जिसका फेसलिफ्ट मॉडल अगले महीने लॉन्च होने वाला है और किया सेल्टॉस के पिछले महीने 7213 यूनिट बिके हैं और पिछले साल के अप्रैल में 7500 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको
सेल्टॉस के सेल्स में लगभग 4% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। 9th नंबर पर मारुति सुजुकी की विटारा आई है, जिसको रिसेंटली इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया था और ये कार काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है और पिछले महीने इस कार के 7,742 यूनिट बिके हैं। तो यहाँ पर इस कार की डिमांड काफी ज्यादा है। 8th पोजीशन पर रिसेंटली लॉन्च फ्रॉन्क्स आई है, जो कि बलेनो का एसयूवी वर्जन है और इस कार के पिछले महीने 8,784 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर इस कार ने पहले ही महीने तबाही सी मचा दी है। वैसे ये कार आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। 7th नंबर पर महिंद्रा की स्कॉर्पियो आई है, जो कि सबकी फेवरेट है और स्कॉर्पियो के लास्ट मंथ 9,617 यूनिट बिके हैं और पिछले साल के अप्रैल में सिर्फ 2,712 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको 255% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और ये जो सेल मैंने आपको बताया है ये क्लासिक मॉडल मिलाकर और स्कॉर्पियो एन मॉडल मिलाकर हुआ है। तो यहाँ पर दोनों ही मॉडल का सेल आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगा। 6th पोजीशन पर किया की सोनेट आई है, जिसका भी फेसलिफ्ट मॉडल बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है और किया सोनेट के पिछले महीने लगभग 9,744 यूनिट बिके थे और पिछले साल के अप्रैल में लगभग 5,404 यूनिट बिके हैं। यहाँ पर आपको सोनेट के सेल्स में लगभग 80% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। अगर आपको किया की सोनेट ही लेनी है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप इसके फेसलिफ्ट मॉडल के लिए वेट कर सकते हैं। 5th पोजीशन पर हुंडई की वेन्यू आई है और हुंडई वेन्यू के पिछले महीने 10,342 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के अप्रैल में 8,392 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको हुंडई वेन्यू के सेल्स में लगभग 23% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 4th पोजीशन पर टाटा की पंच आई है, जो कि काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस दे रही है और टाटा पंच के लास्ट मंथ 10,934 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के अप्रैल में 10,132 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको 8% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन फिर भी इसका सेल काफी बेहतरीन तरीके से हो रहा है। तीसरे नंबर पर मारुति सुजुकी की ब्रेजा आई है और ब्रेजा के पिछले महीने 11,836 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के अप्रैल में 11,764 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको सिर्फ 0.6% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन मार्च के महीने में इस कार का सेल लगभग 16,000 हुआ था। अब यहाँ पर इसके सेल्स में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल जाएगी और इस गिरावट का कारण वेटिंग पीरियड भी हो सकता है, क्योंकि इसके कुछ वेरिएंट्स के ऊपर आपको अच्छा खासा वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। दूसरे पोजीशन पर हुंडई की क्रेटा आई है, जो कि एक मिड साइज एसयूवी कार है और हुंडई क्रेटा के पिछले महीने 14,186 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के अप्रैल में 12,651 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको हुंडई क्रेटा के सेल्स में लगभग 12% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट पोजीशन पर टाटा की नेक्सॉन आई है, जो कि पिछले महीने सेकंड पोजीशन पर थी, अब फर्स्ट पोजीशन पर आ चुकी है और टाटा नेक्सॉन के पिछले महीने 15,002 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के अप्रैल में 13,471 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको टाटा नेक्सॉन के सेल्स में लगभग 11% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट के अंदर कुछ कार्स ऐसे भी है जिनके सेल्स में आपको काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, जो कि कंसिस्टेंटली काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रही है, लेकिन कुछ कार्स ऐसी भी है जिनका सेल दिन पे दिन काफी ज्यादा कम होता जा रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अब भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।